बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जनरल अस्पताल आमद हुई है। कमर में दर्द और सांस फूलने की शिकायत पर टेस्ट किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का MRI, CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे किया जा रहा है। जी हाँ, LFT, RFT और CBC टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कमर में दर्द और सांस फूलने की शिकायत पर ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ जो है वो उससे चंद ही लम्हात कबल जो है वो उनको लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया है। काफ़ी गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो उनकी जानिब से कमर में दर्द और इसके साथ साथ सांस फूलने की शिकायत जो है वो रखी जा रही थी, जिसके ऊपर आज उनको जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया। बख्तबंद गाड़ी के अंदर जो है वो उनको आज अस्पताल लेके आया गया और यहाँ पर उनके तमाम जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे, तमाम डायग्नोसिस जो है वो उनके किए जाएंगे, जिसके अंदर CT स्कैन होगा, MRI टेस्ट भी उनका किया जाएगा। इसके साथ साथ लिवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट और इसके साथ साथ जो है वो जो CBC जो ब्लड टेस्ट है वो भी आज उनका जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाना है। तो इस वक्त जो है सबसे पहले उनको MRI रूम में लेके आया गया है जो बेसमेंट 2 के अंदर है और वहाँ पर जो है वो उनका MRI टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो है उनको बालाई मंजिलों के ऊपर लेके जाकर उनका लिवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी जो है वो किया जाना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, साबिक वजीर आला को अब से चंद ही लम्हात कबल जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लाया गया है। इस वक्त वो लाहौर जनरल अस्पताल में ही मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए थे। जो SP हैं दोस्त मोहम्मद, वो भी यहाँ पर बर वक्त पहुंचे और उन्हें जो है वो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम का जो है वो जायजा लिया। इस वक्त भी पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल में मौजूद है ताकि एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो है वो साबिक वजीर आला यहाँ पर जो है वो अपने टेस्ट करवा सकें। ताहम मैं आपको बताता चलूँ, अस्पताल के अंदर जो MRI टेस्ट करवाने वाले जो अफराद आए हुए थे उनको जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि साबिक वजीर आला को जो है वो यहाँ पर उनके टेस्ट किए जाने हैं। इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया वो MRI रूम में जो है उनको लेके जाया गया है, वहाँ पर उनका MRI किया जा रहा है। इसके बाद उनको बालाई मंजिलों पर लेके जाकर उनका लिवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट जो है वो किया जाना है। शिकायत जो उनकी जानिब से बताई जा रही थी वो कमर में दर्द, इसके साथ साथ सांस फूलने की शिकायत जो है वो उनकी जानिब से बताई जा रही थी, जिसका मैंने आपको बताया आज उनको जनरल अस्पताल लेके आया गया और यहाँ पर उनके तमाम डायग्नोसिस जो है वो किए जा रहे हैं। अच्छा बसाम, ये बताएगा कि शहबाज शरीफ को जनरल अस्पताल में ही रखा जाएगा जब तक इन तमाम तर टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती? जी बिल्कुल, जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन टेस्ट की रिपोर्ट में जो है वो 1 से 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि इसके अंदर तमाम छोटे बड़े डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, CBC रिपोर्ट जो है वो तो जल्दी आ जाती है, लेकिन MRI जो टेस्ट होता है तो वो टेस्ट भी जो है वो आज यहाँ पर अपना करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो 1 से 1.5 दिन लग सकता है। तो मुकम्मल तौर पर जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको आने के लिए जो है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 1.5 से 2 दिन का वक्त जो है वो दरकार होगा। और इस वक्त जो है जिससे मैंने आपको बताया वो MRI रूम के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर उनका MRI टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बाद में उनके तमाम दीगर टेस्ट भी किए जाने हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट। उन टेस्टों में भी जो है वो ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता, लेकिन MRI क्योंकि एक बड़ा टेस्ट है तो इसकी रिपोर्ट को जो है वो कुछ टाइम लग सकता है। जी बसाम सुल्तान, ये बताएगा ये जो शहबाज शरीफ के टेस्ट करवाए जा रहे हैं ये रेकमेंड किसकी जानिब से किए गए थे? क्या उनके ज़ाती मुआलिज ने रेकमेंडेशन दी थी या फिर जनरल अस्पताल में ही उनको डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं या कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जब ये शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो शिकायत सामने रखी गई थी कमर के दर्द की और इसके साथ साथ जब सांस फूलने की जो शिकायत सामने रखी गई थी, उसके बाद डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो तमाम टेस्ट करवाने का और शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो कहा गया था कि इनके तमाम डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो करवाए जाएं। तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद जो है उनको आज लाहौर जनरल हॉस्पिटल लेके आया गया है और जिस तरह मैंने आपको बताया सख्त सिक्योरिटी में जो है वो यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। बख्तबंद गाड़ी में जो है वो उनको आज यहाँ पर लेके आया गया और उनको जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया इस वक्त MRI टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और ये उनकी डिमांड थी कि उनके तमाम टेस्ट जो है वो किए जाएं ताकि जो कमर का दर्द है और जो सांस फूलने की वजह है उस तक जो है वो पहुंचा जा सके। तो यकीनन ये जो तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जब ये इनके रिजल्ट्स और इनकी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ जाएंगी तो डायग्नोसिस करना जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी के पेश नज़र जो है वो इनके तमाम टेस्ट यानी CBC से लेके MRI तक, छोटे टेस्ट से लेके बड़े टेस्ट तक तमाम टेस्ट जो है वो आज कंडक्ट किए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया MRI रूम में इस वक्त वो मौजूद हैं
इसके बाद उनका लिवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल ठीक है, MRI रूम में इस वक्त मौजूद है, उनका MRI किया जा रहा है। बसाम सुल्तान आपसे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। जी हां, स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि अभी चौधरी शुजात चंद रोज अस्पताल ही रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि अब पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है, चहलकदमी भी शुरू कर दी है। जबकि आपको बताएं चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन, डॉक्टर्स ने चौधरी शुजात हुसैन को आराम का मशवरा दिया है। जबकि प्रिंसिपल सिम्स का यह कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन का सीटी स्कैन टेस्ट बेहतर आया है। चौधरी शुजात हुसैन तेजी से रुबाए सेहत हो रहे हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल सिम्स की जानिब से कहा गया कि समझा जाता है कि डॉक्टर्स पैसे लेने के लिए बने हैं, जो कि गलत बात है। आज चौधरी साहब को बेड से उठाकर कुर्सी पर भी बिठा दिया गया और फिर उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि उनका सीटी स्कैन जो हम पिछले 3-4 दिनों से करने का सोच रहे थे, उस हवाले से आज मुमकिन हो गया कि हम उनको कर सकें। आज उनको हमने व्हील चेयर पर बिठाकर सुबह अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, जहां बड़ी आसानी के साथ उनका सीटी स्कैन आ गया और सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी इंतहाई तसल्ली बख्श है। उनकी चेस्ट बहुत बेहतर हो गई है, उनका नमूनिया बहुत ज़्यादा रिजॉल्व कर गया है और देखने में तो हम कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन यूँ लगती है कि जैसे इनको अल्लाह के फजल से कुछ हुआ ही नहीं है। आज उन्होंने बातचीत भी की है और उनके जितने भी वहाँ पे बेटी बेटे या चौधरी परवेज इलाही साहब थे, उनके साथ उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जनरल अस्पताल आमद हुई है, जबकि इस वक्त उनका MRI टेस्ट किया जा रहा है। कमर में दर्द और सांस फूलने की शिकायत पर टेस्ट किए जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि उनके मजीद भी टेस्ट किए जाएंगे, MRI, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे किया जा रहा है, LFT, RFT और CBC टेस्ट भी किए जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है। जबकि मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ को लेके आया गया है। शहबाज शरीफ इस वक्त आप देख सकते हैं उनके जनरल अस्पताल में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि MRI के जो जितने भी स्केड्यूल्ड पेशेंट्स थे उन सबको रोका गया है और इमरजेंसी की बुनियादों पर MRI टेस्ट इस वक्त उनका किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बसाम सुल्तान, से मजीद बात कर लेते हैं। बसाम बताएगा, MRI टेस्ट किया जा रहा है, मजीद कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के जो है वो उनकी कमर दर्द और इसके साथ साथ सांस फूलने की शिकायत पर जो है वो आज उनको लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया है। छोटे बड़े तमाम टेस्ट जो है वो उनके किए जा रहे हैं ताकि कमर दर्द और इसके साथ साथ सांस फूलने की जो शिकायत है उसकी रूट कॉज तक जो है वो पहुंचा जा सके। इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, वो उनको MRI रूम के अंदर जो है वो लेके आया गया है। बेसमेंट के अंदर जो MRI डायग्नोसिस का जो है वो सिस्टम यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में जो पिंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर रखा गया है और वहीं पर जो है वो उनको लेके आया गया है, जहाँ पर उनका इस वक्त MRI टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बाद जो लिवर फंक्शनल टेस्ट है, रीनल फंक्शनल टेस्ट है, इसके साथ साथ। ठीक है, बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक, आपको बराह रास्त लिए चलती हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि दरगुजर से काम लेना जो है वो इस जुल्म और ज़्यादती की तायीद करने के मुतरादिफ होगा और ऐसे लोगों को जो है उनके किए की सज़ा जो है वो हर कीमत पे मिलनी चाहिए और हम इसको जो है वो इंश्योर करेंगे। एहतसाब का इख्तियार अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप किसका एहतसाब करेंगे, अदलिया का करेंगे या अदारों का करेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए और ना पहले ना बाद में, सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फ्री और फेयर होना चाहिए। एहतसाब का ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिस निज़ाम में ये ना हो, यानी जलसों की मैनेजमेंट ना हो। अब ये एहतसाब जो है ये PDM की तहरीक को मैनेज कर रहा है, ये PDM के जो है वो जलसे मैनेज कर रहा है, ये जो है ये गुजरांवाला के जलसे को मैनेज कर रहा है। ये अब पेशावर बका के लिए आपने बहुत कुर्बानियाँ दी। मैं प्रेस के साथ हूँ और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी या मेरी फैमिली की ज़रूरत महसूस होगी, हम आपके साथ हैं। अब मैं कहना चाहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाबर नकवी साहब से, सन ऑफ जनरल इस्लाम नकवी, जो कि मेरे मामू थे, तो मैं कहूँगी कि ये अपनी पहले जी हाँ प्लीज़ शुरू करें, फिर मैं
मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आपने रखी है, आप खुद ही पहले बात कर रहे हैं। आप उनको करने दीजिए ना प्लीज। चलिए चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। आप उनको बात करने दीजिए। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ख़राब मत कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आप चलें, आप शुरू जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी इट्स वेरी काइंड ऑफ यू पीपल। मैं आज़ादी सहाफ़त का हमेशा कायल रहा हूँ। हाँ करें। बल्कि मैं भी और आफ्ताब इकबाल साहब के भाई जुनैद इकबाल, हम लोग प्रॉपरली आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। मैं अब आप लोगों की टीम में शामिल हो रहा हूँ। सहाफ़त का आगाज़ मैं भी कर चुका हूँ और आज़ादी सहाफ़त का कायल रहा हूँ हमेशा से, आर्टिकल 19 के तहत। बल्कि फैज़ साहब का मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। ये आप लोगों का भी शुक्रिया और ये इनका भी शुक्रिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि ये मेरी फैमिली मेम्बर है और ये आज मेरे केस के सिलसिले में भी हाज़िर हुई हैं और आप लोगों के एक इनका अपना पर्सनल थिंक कि जी मैं पिछले 4 साल से मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा। मेरे फादर जनरल नकवी जिनकी डेथ के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इनकी काइंडनेस है कि ये मेरे शोल्डर टू शोल्डर मेरा भी साथ दे रही हैं। इन्होंने कहा मैं इनका साथ देता हूँ, बिल्कुल इनका भी शुक्रिया। बट द थिंग इज दिस कि देयर आर टू सेपरेट इशूज। एक मेरा इशू था, एक इनका इशू। चलिए आप इशू बता दें। नो इशू इज ओनली दिस कि मैं चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि काइंडली मुझे हेल्प आउट किया जाए। नाउ ओवर टू मीरा। मुझे पता है आप लोगों का टाइम भी कीमती है, सो नहीं आप चीफ आर्मी स्टाफ और पूरा स्टाफ आप अपना पूरा स्टेटमेंट दे दें। जी मैं पूरा स्टेटमेंट दे चुका हूँ। तो मेरी अपील, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2016 से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ कोर्ट्स में जा चुका हूँ, मुख्तलिफ अदारों के पास जा चुका हूँ और अदारों के कुछ लोग जिसमें कि हमारे सिविलियन अदारे ज़्यादातर हैं और एक मेरा अपना अदारा भी है, वो लोग कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें क्योंकि मैं एक फ़ौजी अदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बस अब मैं ओवर टू मीरा करूँगा। जी आपका टाइम कीमती है सबका, सहाफ़ी भाइयों का। आज़ादी सहाफ़त का मैं कायल हूँ, फिर कह रहा हूँ। थैंक यू जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हनी शहज़ादी साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम तमाम इमरान। इसी इशू पे बात करने लगे हैं जिसके लिए स्पेशली हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी मीरा जी के साथ ही मैं आई हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बात सुने तो सही। हाँ आप बात बयान करें, उनको बोलें। आप करें जी ट्रिब्यूट करते हैं जी, डैडी को ट्रिब्यूट करते हैं, डैडी को ट्रिब्यूट करते हैं कि आपके मामू थे। जी मैं अपने मामू को बहुत जल्द हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे और मुझे मैं उनकी भांजी हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। बाबर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ईमानदार। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी हमारे जो एक फंक्शन रखेंगे और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को, और बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं स्पेशली उस मौजू पे आती हूँ जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो आज हम लोग जिस चीज़ से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, कुछ बड़े दुनिया है आजकल, हर जगह पे फ्रॉड हो रहे हैं और लोग चीट कर रहे हैं और हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब तो हमने देख लिया है आजकल का ये दौर है कि आप किसी की हेल्प करते हैं ना, उसका रिटर्न आपको ये मिलता है कि लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। और स्पेशली आर्टिस्टों को ब्लैकमेल किया जाता है क्योंकि उनके वीक पॉइंट होते हैं ना कि मीडिया में चले गए, मीडिया में कोई ऐसी न्यूज़ चलेगी तो उनका रेफरेंस देके हमें हाइट मिल रही है, हम हिट हो जाएंगे, और वो किसी ना किसी स्टार का सहारा लेते हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रिवर रावी प्रोजेक्ट ज़ेर ज़मीन पानी बचाने के मंसूबे के लिए खतरा बन चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। नासा ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने के लिए तमाम तरह एफर्ट करनी थी और सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया था।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जानिब से 21 अरब से ज़ायद की लागत से ये प्रोजेक्ट उनकी लोन से ये बनाया जाना है। इसके लिए वासा ने 120 एकड़ ज़मीन जो है वो ले रखी थी और अब ये ज़मीन जो है वो रिवर रावी प्रोजेक्ट में आ रही है। रिवर रावी प्रोजेक्ट में जहाँ बाकी लोग मुतासिर हो रहे हैं, वासा का ये प्रोजेक्ट भी अब सफ़र करना शुरू हो गया है। इस हवाले से MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे की जो बहुत इंतहाई अहमियत है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको इस मंसूबे में इंटैक्ट रखा जाए या रिवर रावी अथॉरिटी इस मंसूबे को अपने अंदर ले ले या वासा को इसके हवाले से काम करने की इजाज़त दी जाए। जो तमाम तर ज़मीन है 120 एकड़ वो इस मंसूबे के अंदर आ चुकी है और मंसूबा जो है वो पाकिस्तान इकनॉमिक काउंसिल से मंजूर हो चुका है, इसका PC1 मंजूर हो चुका है और इसमें 21 अरब से ज़ायद की जो फंडिंग है, जो लोनिंग है, वो भी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूर शुदा है। अगर ये मनसूबा इस स्टेज पे नहीं होता और इसकी ज़मीन रिवर रावी इस्तेमाल कर लेती है तो फिर ये मनसूबा ज़िंदगी भर नहीं हो सकेगा। लाहौर शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने के लिए जो एफ़र्ट की जा रही है वो इस मनसूबे पर इन्हिसार करती है। इस हवाले से वासा ने अब इफ्तिताह कर दी है रिवर रावी। ठीक है दुर्नाया, आप तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हफीज सेंटर में कारोबार कब बहाल होगा? ताजिर बरादरी इस बात की मुंतजिर है। महफूज रह जाने वाले हिस्से को बहाल होने में 1 से 2 माह का अरसा दरकार है। तबाहाल हिस्से को बहाल होने में 4 से 6 माह लगेंगे, शेख फयाज की जानिब से बताया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं जहां पंजाब मैरिज हॉल और कैटरिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाज़रीन आपको एक बार फिर से बताएंगे कि हफीज सेंटर में कारोबार कब बहाल होगा। ताजिर बरादरी मुंतजिर है। महफूज रह जाने वाले हिस्से को बहाल होने में 1 से 2 माह का अरसा दरकार। तबाहाल हिस्से को बहाल होने में 4 से 6 माह लगेंगे। शेख फयाज की जानिब से बताया गया। तीसरे और चौथे फ्लोर पर 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया दोबारा तामीर होगा। ताजिर रहनुमा की जानिब से ये बताया गया। सफाई होने के बाद साथ साथ आपको बता रहे हैं कि टेस्ट भी किए जाएंगे। मुतासरा ताजरान ने हफीज सेंटर के बाहर ही आर्जी स्टॉल सजा लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको लिए चलती हैं प्रेस क्लब जहां पर अदाकारा मीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और फिर आजकल मैं आपको ये बताऊं कि अवामुन नास आज सिर्फ इतना जान लें कि मैं एक सैयद ज़ादी हूं और सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं होती। और अभी एक बहुत दुख की बात है, आगे बढ़ते हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का सप्लाई का बहरान है, जबकि टाउनशिप में भी चीनी नहीं मिल रही है और मॉल टाउन में भी चीनी नहीं मिल रही है। बात करेंगे नबील मालिक से। जी नबील, अपडेट कीजिएगा। जी, आज भी शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तियाबी जो है उसकी सूरत हाल क्लियर नहीं है। किसी जगह पर चीनी दस्तियाब है और किसी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तियाब नहीं है। कहीं चीनी का स्टॉक आधा रह गया है और कहीं आधे से ज़्यादा भी ख़त्म हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको जो सस्ती चीनी रिलीफ़ के नाम पर फ्राहम करने का दावा किया जा रहा है उसको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर अभी तक तो चीनी का स्टॉक पहुंच ही नहीं सका। कहीं पर चीनी जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद दस्तयाब होगी, कहीं चीनी दस्तयाब देर से हुआ। शुक्रिया नबील रज़ा मालिक।